दुनिया में पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो आतंकवादियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आतंकवादियों को अनलिमिटेड सपोर्ट देने की वजह से इस समय भारत और पाकिस्तान के सैनिक सीमा पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं और आज पाकिस्तान ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस्लामाबाद की नौसेना हाफिज के आतंकी गिरोह की रक्षा करने के लिए 4 मई तक समंदर में युद्धाभ्यास करती रहेगी। ये वही इलाका है जहां भारतीय नौसेना भी अपना मिलिट्री ड्रिल कर रही है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की नौसेना इस इलाके में आमने सामने है और एक दूसरे पर हमला करने की ऐसा लगता है जैसे तैयारी है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस बार दोनों देशों की जंग समंदर से ही शुरू होगी। सबसे पहले आपको भारतीय नौसेना के बारे में बता देते हैं। गुजरात के पास अरब सागर में भारतीय नौसेना अपनी सीमा के अंदर मिलिट्री ड्रिल कर रही है। यहां इंडियन नेवी अपने युद्धपोत, उनके हथियार सहित अलग अलग तरीके का युद्धाभ्यास जो है वो चला रही है। 30 अप्रैल को यह युद्धाभ्यास शुरू हुआ और 3 मई तक ये चलता रहेगा। समुद्री तट के करीब 4 अलग अलग इलाके हैं जहां भारतीय नौसेना अपनी प्रैक्टिस कर रही है। इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था ताकि दूसरे जहाज या एयरक्राफ्ट उस इलाके में ना जाएं और युद्धाभ्यास में कोई खलल ना पड़े। जिसकी जगह पर इस वक्त भारतीय नौसेना मौजूद है उसके करीब 157 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की नौसेना भी मौजूद है। इसके सामने ही पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर कराची है और उसके करीब ही दोनों देशों की नौसेना अपने अपने इलाके में ड्रिल कर रही है। किसी भी सेना के युद्धाभ्यास करने की कई वजह होती है। एक कहावत है, कोई भी सेना ट्रेनिंग के दौरान जितना पसीना बहाएगी तो युद्ध उसे लड़ने में उतनी ही ज्यादा उसको मदद मिलेगी। युद्ध के दौरान उतना ही कम खून बहेगा। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यही वजह है कि कई बार युद्धाभ्यास किसी असली ऑपरेशन से भी ज्यादा मुश्किल होते हैं। इस युद्धाभ्यास को तस्वीरों की मदद से आपको समझाने के लिए हमने 60 सेकंड की एक वीडियो रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि भारतीय नौसैनिक और उनके युद्धपोत दोनों ही दुश्मनों का सामना करने के लिए 100% तैयार हैं। जो हमारा टारगेट हो, चाहे पनडुब्बी हो या दुश्मन का जहाज हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट हो, उन सबको ये इसमें इतनी क्षमता है कि उन सबको टारगेट कर सकता है। अब आप गौर से सुनिए कि जिस समय भारत हमले के लिए तैयार है, ठीक उसी वक्त इस नेवल ड्रिल का मतलब क्या है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ऐसा क्या कर रही है जिसे देखकर पाकिस्तान में हाई अलर्ट वाला माहौल है। किसी भी नेवल ड्रिल में युद्धपोतों की रणनीतिक मूवमेंट होती है, यानी किसी युद्ध के दौरान जहाज जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमला करते हैं, दुश्मन के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं, वो सारा काम इस समय किया जा रहा है। समंदर में पुराने युद्धपोत या पुराने जहाजों को लक्ष्य बनाकर उस पर अलग अलग तरह के हथियारों जैसे मिसाइलें, टॉर्पीडो बम, नेवल गन या रॉकेट से फायरिंग की जाती है। इन्हें डुबाकर युद्ध का अभ्यास भी किया जाता है। यहाँ एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस भी की जाती है। ऐसा करते समय नौसेना के युद्धपोतों को 2 टीमें बना दी जाती हैं। एक टीम दुश्मन देश का रोल निभाकर हमले की कोशिश करती है तो दूसरी टीम के युद्धपोत उस हमले को विफल करने या रोकने की कोशिश करते हैं। किसी असली युद्ध की तरह सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें युद्धपोत और कंट्रोल रूम एक दूसरे को जानकारी भेजते हैं और ऑर्डर रिसीव करते हैं। फिर इस युद्धाभ्यास की बारीकी से जांच की जाती है, पूरा डाटा निकाला जाता है और उसकी जांच करके कमियों को दूर किया जाता है। हालांकि आपको यह खबर सुनने में जितनी आसान लग रही है वैसी है नहीं। असलियत में इसे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस ड्रिल में नेवी के युद्धपोत के अलावा एयरक्राफ्ट और सर्विलांस करने वाले ड्रोन भी शामिल हैं। इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप और गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा है और नौसेना के इन फैसलों का असर पाकिस्तान में नजर भी आने लगा है। भारतीय नौसेना की बारूदी तैयारियों को देखकर इस्लामाबाद में हर घंटे तापमान बढ़ रहा है। इसकी एक वजह है भारतीय नौसेना का पुराना रिकॉर्ड। करीब 54 वर्ष पहले 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारी नौसेना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर जबरदस्त बमबारी की थी। पाकिस्तानी नौसेना की ऐसी दुर्गति आज तक कभी नहीं हुई। इस पूरी घटना के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप इस खबर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी नौसेना पर गर्व करने वाली खबर है। लेकिन पहले देखिए कि भारतीय नौसेना का बाहुबली अवतार देखकर पाकिस्तान की नौसेना किस तरीके से पीछे हट रही है।
कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू में पाकिस्तानी रेंजर्स ने झंडा उतारकर पोस्ट खाली कर दी थी और आज समंदर में भी पाकिस्तान वही दोहरा रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कराची के पास एक और इलाके से भी जहाजों और एयरक्राफ्ट्स को दूर रहने के लिए कहा गया है। कराची के पास पाकिस्तान की एक रॉकेट लॉन्च साइट है जिसका नाम है सोन मियानी टेस्ट रेंज और अब हो सकता है कि पाकिस्तान यहां से अपनी किसी मिसाइल का परीक्षण करे और यह टेस्टिंग 2 मई से 4 मई के बीच हो सकती है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी नौसेना कल से जिस युद्धाभ्यास को शुरू करेगी वो भारतीय समुद्री सीमा से दूर हो रही है। क्या इसका मतलब यह है कि करीब से भारत की नेवल पावर देखने के बाद पाकिस्तान अब खुद ही बचना चाहता है? युद्धाभ्यास के करीब ही पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। ग्वादर का मतलब होता है हवा आने का रास्ता और यह पोर्ट अपने नाम को सार्थक कर रहा है, यानी यहां हवा तो आती है लेकिन ज्यादा समुद्री जहाज नहीं आते हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान ने इस पोर्ट को बनाया है। हालांकि सही लोकेशन पर होने के बावजूद यह पोर्ट अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है, यानी जैसा हाल पाकिस्तान का है ठीक वैसा ही उसके ग्वादर पोर्ट का भी हो गया है। हालांकि पाकिस्तान को डर है कि अरब सागर में मौजूद भारतीय नौसेना उसके ग्वादर पोर्ट पर हमला कर सकती है, इसलिए पाकिस्तान ने अपने पोर्ट की सुरक्षा के लिए 25 फाइटर जेट्स को तैनात कर दिया है। इससे पहले ग्वादर पोर्ट से पाकिस्तान ने अपने सभी जंगी जहाजों को हटा दिया। कुछ दिनों पहले तक वहां पाकिस्तान नेवी के 7 शिप मौजूद थे, लेकिन इस समय ग्वादर पोर्ट पर सन्नाटा है और वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये भारतीय नौसेना का खौफ है और इसकी वजह समझने के लिए आपको 54 साल पीछे लेकर हम चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 की लड़ाई के दौरान भारतीय नौसेना ने कराची के नौसैनिक अड्डे पर हमले किए थे। 8 और 9 दिसंबर की रात को ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया गया था जिसमें मिसाइलों की बौछार करके कराची के तेल डिपो को बर्बाद कर दिया गया था। भारत के गुस्से की आग ऐसी थी कि कराची तेल डिपो से उठ रही आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। तब उस आग को 7 दिनों और 7 रातों तक नहीं बुझाया जा सका और भारतीय नौसेना के पराक्रम के आगे कराची में पाकिस्तान की आधी नौसेना तबाह हो गई। आज हमने जी मीडिया की विशाल लाइब्रेरी में से आपके लिए 1971 युद्ध के उसी नायक का एक बयान ढूंढ निकाला जिन्होंने कराची हमले का नेतृत्व किया था और बाद में उन्होंने हमले के बारे में एक एक बात कैमरे पर रिकॉर्ड की थी। उनका बयान आज आपको और पूरे पाकिस्तान को भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि भारतीय नौसेना ने जो काम 1971 में किया था उससे बड़ा हमला वो 2025 में कर सकती है। अटैक करने के पहले एकदम अंधेरी रात थी और जब मैंने दरवाज़ा खोल के अपर ब्रिज पे कदम रखने की कोशिश की तो 1 सेकंड के लिए तो मैं वहाँ जैसे जम गया था, क्योंकि बाहर जो दृश्य था वो उत्तर से लेके पूरब तक सारा होराइज़न 60 डिग्री 40-60 डिग्री तक सिर्फ आग ही आग थी। भयानक, बहुत भयानक दृश्य था। सी न्यूज़।